हेलो बच्चों। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है जीवन के लिए विष है आवेश। तो यहाँ पर विष का मतलब है जहर और आवेश का मतलब क्या है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि आवेश का मतलब चार्ज तो नहीं है, चार्ज CHARGE नहीं। मैं यहाँ पर जिस आवेश की बात कर रहा हूँ उसे हम हिंदी में कहें तो कह सकते हैं रोष होना, क्रोध होना, उन्माद होना, उत्तेजना, क्षोभ, उद्वेग। मतलब ये एक अलग तरह का ह्यूमन इमोशन होता है जिसमें अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे एजिटेशन, एक्साइटमेंट। इट इज ए इंटेंस। ये क्या है कि ये बहुत ही इंटेंस इमोशन हुए जिसमें ना लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इसे फ्रेंजी भी कह सकते हो, फ्यूरी भी कह सकते हो। तो एक बड़ा ही स्पेशल इमोशन है जिसमें अक्सर मनुष्य को बहुत क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में अगर वो कुछ बोलेगा, लिखेगा, है ना, अगर उसके हाथ पैर भी चलेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है, वो किसी न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस समय मनुष्य अपनी कंट्रोल में नहीं होता, वो बिल्कुल वो अपने मस्तिष्क के, मन के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वो चीज़ें जो कहेगा, लिखेगा, बोलेगा, उसे अपने आप को कंट्रोल कर पाना उसे मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति होती है आवेश, है ना, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो क्रोधावेश अथवा अन्य प्रकार के आवेश मानव मन और मस्तिष्क पर गंभीर कुप्रभाव अंकित करते हैं। इन्हें शांत और नियंत्रित करके ही मनुष्य जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। मनुष्य के जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। मनुष्य में आवेशों की उत्पत्ति का कारण बनने वाले प्रमुख कारक उसकी परिस्थितियां, कर्म, विचार एवं उसकी वाणी होते हैं। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो आवेश उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः आवेश मनुष्य के लिए विष के समान होता है, जहर के समान होता है, और विष के कुप्रभाव से बचने के लिए उसके द्वारा आवेशों से मुक्त रहने के स्थायी उपाय करने बहुत जरूरी हैं, बहुत अनिवार्य हैं। एक विद्वान रहे हैं होरेस फ्लेचर, वो मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। उनके अनुसार क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं। कभी कभी यही उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। क्रोध एवं चिंता ऐसे अवगुण अथवा आवेश होते हैं जिनकी गंभीर परिस्थितियों में मनुष्य आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, कुछ समय के उपरांत स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब कभी क्रोध रूपी आवेश उत्पन्न हो, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। उसकी यही शांति क्रोध को शांत करने में सहयोग देगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रोध के कारणों पर विचार करने पर बाध्य होगा। तब न तो वह स्वयं आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करेगा। तो क्रोध की उत्पत्ति का कारण भले ही कोई हो, किंतु वह हमेशा साधारण कारण ही होता है, छोटी छोटी बातें ही होती हैं। कुछ देर के बाद जब क्रोध शांत हो जाता है तो मनुष्य को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता है, किंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य में आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति का वास हो। आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, है ना। यदि मनुष्य में यह गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है तो क्रोध शांत होने पर वह क्षमा याचना के लिए भी तैयार हो जाता है एवं इस तरह क्रोध की मार से बचा रहता है। तो आइए हम लोग क्रोध रूपी आवेश से होने वाले हानियों से, क्या क्या नुकसान होते हैं क्रोध रूपी आवेश से, उसी से बचने के लिए या उसकी हानियों से सीख प्रदान करने वाली एक कहानी पढ़ते हैं। तो वो कहानी इस तरीके से है कि प्राचीन काल में किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई पाषाण मूर्तियों की सुंदरता एवं मनोहरता पर लोग के सभी लोग गर्व करते थे। पाषाण मूर्ति का मतलब क्या है? पत्थर की मूर्तियां। तो लोग, उस शहर के लोग उसकी बनाई मूर्तियों की सुंदरता और मनोहरता पर गर्व करते थे कि हमारे शहर में एक ऐसा कलाकार है। और बड़े व्यापारी अक्सर उससे मूर्तियां खरीदकर देश विदेश में अच्छे दामों में बेचकर खूब लाभ कमाते थे। वे मूर्तिकार को भी उसकी मूर्तियों के लिए
अच्छे दाम, अच्छी पारिश्रमिक देते थे। इस तरह मूर्तिकार की आर्थिक दशा बहुत अधिक सुधर गई थी और उसकी गिनती नगर के धनी तथा प्रभावशाली लोगों में होने लगी थी। मूर्तिकार के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी पत्नी और 2 बेटियां शामिल थीं। वह और उसका परिवार सुख संपन्नता से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य मूर्तिकार की कमाई के बल पर अपनी हर इच्छा को सरलता से पूरी कर लेता था। समय के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई थीं, इसलिए वह उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश में रहता था। परंतु काफ़ी दिनों तक तलाश करने के बाद भी उसे उनके लिए उपयुक्त वर न मिल पाए थे, तो ये बड़ी परेशानी की बात थी। वर आप समझ रहे हो ना, दुल्हन को क्या बोलते हैं और वर को क्या बोलते हैं? ब्राइड एंड ग्रूम्स। तो अतः वह इस बात के लिए चिंतित रहने लगा कि अब उसकी बेटियों की शादी कहाँ होगी, कैसे होगी और कब हो पाएगी। हर उस पिता के लिए ये बड़ी चिंता की बात होती है कि जब उनके घर की लड़कियाँ शादी की उम्र में आ जाती हैं, शादी की उम्र कहो तो 24 साल 25 साल, है ना। एक दिन जब वह अपने कारखाने में मूर्तियां बनाने में व्यस्त था, तो उसके कारखाने के प्रमुख द्वार पर, मेन गेट पर घुड़सवारों के आकर रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत बाहर आया और उसने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार अपने घोड़ों सहित वहां पर खड़े थे। उसने दोनों राजकुमार से वहां पधारने का कारण पूछा। पधारने का कारण का मतलब है आने के कारण, रीजन ऑफ विजिट, ठीक है। उन्होंने मूर्तिकार को बताया कि वे पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं और उससे कुछ सुंदर मूर्तियां खरीदना चाहते हैं। तो मूर्तिकार उन्हें आदर सहित अपने दुकान के अंदर, या वो जो उसकी छोटी सी फैक्ट्री थी उसके अंदर ले गया और मूर्तियां दिखाने लगा। मूर्तियां दिखाते हुए उसके मन में यह विचार उभरा कि काश वे दोनों राजकुमार अगर उसकी दोनों बेटियों से विवाह करने को राजी हो जाएं तो उसका भाग्य ही चमक उठे। यही विचार करते हुए वह मन ही मन उन्हें विवाह के लिए राजी करने का तरीका सोचने लगा। राजकुमार उसके द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्तियों को देखकर बहुत प्रभावित हुए तथा मन ही मन सोचने लगे कि काश ऐसा मूर्तिकार उनके राज्य में होता, तो वे उसकी बनाई मूर्तियों से राजमहल को इतना सजाते कि देखने वाले देखकर दंग रह जाते। तो कुछ देर तक मूर्तियों को देखते रहने के बाद में राजकुमार एक कोने में चले आए और आपस में बातें करने लगे कि क्यों न इस मूर्तिकार को अपने राज्य में ले चलें। यदि वह उनके साथ चलने को राजी हो जाए तो वे उसके मन की हर इच्छा पूरी कर देंगे। उसके बाद दोनों मूर्तिकार के निकट आकर के संयुक्त स्वर में बोले, एक साथ बोले। क्या बोले? कि माननीय मूर्तिकार, हमें आपके द्वारा बनाई मूर्तियां बहुत अच्छी लगी हैं। हम दोनों ने यह निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि हम आपकी बनाई मूर्तियां खरीदने के बजाय आपको ही अपने राज्य में लेकर के चलें। यदि आप हमारे साथ चलने को तैयार हों तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझेंगे। तो उनके मुंह से यह सुनकर मूर्तिकार के हर्ष और उत्साह, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उनके साथ चलने के लिए तुरंत यह शर्त सुना दी कि उन दोनों को उनकी दोनों बेटियों से विवाह करना होगा। यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो मूर्तिकार उनके साथ अवश्य चलेगा। दोनों राजकुमारों ने उसकी शर्त को सहर्ष मान लिया। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दोनों बेटियों को कारखाने में बुलाया और उनकी मुलाकात उन दोनों राजकुमारों से कराई। उसकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर थीं। राजकुमारों को तुरंत पसंद आ गईं। देखते ही देखते वातावरण में खुशी और हर्ष की समीर का मतलब है हवा बहने लगी। तो अकस्मात दोनों में से एक राजकुमार के हाथ से एक सुंदर मूर्ति गिरकर टूट गई और मूर्तिकार ने आव देखा न ताव क्रोधावेश में भड़क गया। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैंने क्या कहा? क्रोधावेश में भड़क गया, क्रोध का आवेश, है ना। तो क्रोधावेश का मतलब क्या है? ऐसा इमोशन फुल ऑफ एंगर, इमोशंस फुल विथ एंगर, फुल ऑफ एंगर, फ्यूरी, फ्रेंजी। और उसने अपने तथा अपनी बेटियों के सुखद भविष्य की परवाह न करते हुए दोनों राजकुमारों पर अपने कटु वचनों की बौछार शुरू कर दी। कटु वचन का मतलब क्या हो गया? डांटने वाले शब्द, एब्यूजिव वर्ड्स। तो भाई ये एब्यूजिव वर्ड्स या कटु वचन किसी को ऐसे थोड़े ना बर्दाश्त होंगे।
और मूर्तिकार को मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उसे प्रेम से कहना चाहिए था कि आप लोगों की गलती की वजह से मेरी एक मूर्ति टूट गई। वो ये भी कह सकता था कि भाई आप लोगों को इसकी एक पेनाल्टी देनी होगी, इसकी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गलती से मेरी यह मूर्ति टूट गई। लेकिन मूर्तिकार ने ऐसा नहीं किया, उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आया और उस गुस्से में, उस क्रोध में वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी गुस्से में उसने उन दोनों राजकुमारों पर बहुत सारे एब्यूजिव वर्ड्स, कटु वचनों की बौछार शुरू कर दी। हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि अगर वो इतना चिल्ला चिल्ला करके ऐसे कह रहा है दोनों राजकुमारों को, तो इसका काफ़ी सारा निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि वो दोनों मना कर दें कि नहीं, वो अब उस मूर्तिकार को अपने राज्य में नहीं ले जाएंगे। वे इस चीज़ के लिए भी मना कर सकते थे कि अब उन्हें उसकी मूर्तिकार की दोनों बेटियों से शादी नहीं करनी। इस चीज़ का डर, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था मूर्तिकार को। देखते हैं आगे क्या होता है कि जब तक मूर्तिकार का क्रोध शांत होता, उससे पहले ही बात वहां के राजा तक पहुंच गई। कहां के राजा तक पहुंच गई? जहां के वो दोनों राजकुमार थे। राजा ने पड़ोसी राज्य के राजकुमारों का अपमान करने के फलस्वरूप मूर्तिकार को 6 मास के लिए कठोर कारावास का दंड दे दिया। तो एक्चुअली में जिस राज्य के राजकुमार थे वहाँ ये बात तो बाद में पहुँचती होगी, पहले तो ये बात उस राजा के पास पहुँच गई जिसके राज्य में मूर्तिकार रहता था। और राजा ने इस बात को बड़े बुरे तरीके से लिया। उसे बहुत बुरा लगा कि भाई उसके अपने राज्य में पड़ोसी नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट के दो प्रिंस का, दो राजकुमार का अपमान हुआ है। और किसकी वजह से? मूर्तिकार की वजह से। तो उसने मूर्तिकार को कठोर कारावास का दंड दे दिया। सॉरी। तो इस प्रकार मूर्तिकार ने मात्र क्रोधावेश में अपने तथा अपने बेटियों के सुखद भविष्य को मिट्टी में मिला दिया। बाद में वह इसके लिए बहुत पछताया, पर तब पछताने से क्या फायदा होने वाला था? उसने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या गलती थी? कि उसने गुस्से में आकर दोनों राजकुमारों को इतना भला बुरा कहा कि उसके अपने राज्य के राजा ने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। और भी क्या क्या नुकसान हुए। उसे एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला था और जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा परेशान था कि उसकी बेटियों की शादी कहाँ होगी, किस अच्छे व्यक्ति से हो पाएगी, तो उसके पास दो राजकुमार का ऑप्शन था और उनके साथ में उसकी बेटियां बहुत खुश रह सकती थी। तो यही सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें अपने क्रोध के आवेश पर हमेशा ही नियंत्रण रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो घर में, बाहर में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में आप सब लोगों को बड़ी दिक्कत की स्थिति का सामना करना हो सकता है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो स्वयं को क्रोध से बचाए रखने के लिए हम विविध प्रकार के उपाय कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे मन ही मन दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं आज, कल, परसों कभी भी क्रोध नहीं करूँगा। मैं पूरे सप्ताह तथा पूरे माह क्रोध नहीं करूँगा। आपके इस तरह प्रतिज्ञा करने से मन को ऐसी विलक्षण शक्ति मिलेगी कि आप क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध रूपी विनाशक आवेश पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध के अतिरिक्त भय का आवेश भी अत्यंत घातक होता है। भय का आवेश मतलब इसमें कौन सा इमोशन है? जहां पर आप डरते हैं, है ना, डरने का आवेश। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत घातक होता है। भय व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक हलचल उत्पन्न करता है और ऐसे व्यक्ति जो भय से मुक्त रहकर अपने हृदय को शक्तिवान बनाए रखते हैं, उन पर भय का आवेश गंभीर रूप से हानिकारक प्रभाव अंकित नहीं करता। कभी कभी गहरी चिंता और ईर्ष्या अथवा जलन के कारण भी व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है और मानसिक विकृति का शिकार बनकर गंभीर रूप से कष्ट भोगता है। ऐसी अवस्था में भी उसकी जिंदगी नरक जैसी बन जाती है। इसके अतिरिक्त शोक और निराशा भी मानव शरीर और उसके मस्तिष्क पर गंभीर आघात पहुंचाते हैं। निराशा हमारी श्वास प्रक्रिया पर कुप्रभाव अंकित करती है। तो निराशा हमारे सांस लेने के सिस्टम पर, रेस्पिरेशन सिस्टम पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसकी वजह से हमें हेल्थ इशू भी हो सकता है। फलतः श्वास प्रक्रिया मंद पड़ जाती है
आवश्यकता अनुसार रक्त नहीं बन पाता तथा मांसपेशियां दुर्बलता का शिकार बन जाती है और इस तरह व्यक्ति अपने बेहतर स्वास्थ्य से हाथ धो बैठता है। तो निराशा को हम डिप्रेशन की भी बात कहेंगे, है ना, कि जहाँ पर मनुष्य हमेशा निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है। उसे अक्सर लगता है कि नहीं, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ और बढ़िया नहीं हो सकता। वो नए लोगों से मिलने में, नई परिस्थितियों को फेस करने से भी घबराता है, क्योंकि वह नए लोगों से, नई परिस्थिति, नए स्थान के बारे में ये सोचता है कि कहीं उसकी वजह से उसे कोई परेशानी ना हो। जबकि नई चीज़ें, नए लोग, नई परिस्थितियाँ, नई जगह आपके लिए नए नए मौके लेकर के आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकते हैं। तो निराशा के बारे में और इस दिशा में अपने अनुसंधान, रिसर्च के आधार पर प्रोफेसर गेट्स ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए हैं कि नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त शारीरिक बल निरर्थक नस नाड़ियों एवं पुरानी कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। अतः वह अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने को विवश होता है। और प्रसन्नता की स्थिति में क्या होता है कि प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना आने लगता है। फलतः शरीर में विषैले तत्वों की उत्पत्ति होने लगती है, जो शारीरिक एवं मानसिक अस्वास्थ्य का कारण बनते हैं। तो ये तो बड़ी ही चिंता की बात है। मैं एक बार दोहराना चाहूँगा इस चीज़ को, और ख़ास तौर पर इसलिए दोहराना चाहूँगा कि वे लोग जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, हर किसी चीज़ में निराशा के भाव से सोचते हैं, या हर नई बात के बारे में निगेटिव सोचते हैं कि इससे कुछ न कुछ बुरा होगा, कुछ न कुछ नकारात्मक होगा। तो इसीलिए मैं दोबारा कहता हूँ कि नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त शारीरिक बल निरर्थक नस नाड़ियों एवं पुरानी कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। अतः वह अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने को विवश होता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और ऐसे में अगर वो कभी खुश भी होता है तो भी उसके शरीर से पसीना आने लगता है, और इसकी वजह से शरीर में विषैले तत्वों की, टॉक्सिन्स की उत्पत्ति होने लगती है। टॉक्सिन्स बनने लगते हैं शरीर के अंदर, और जो आगे चल कर के आपको मेंटली और फिजिकली कमज़ोर बना देंगे, बीमार बना देंगे। अतः इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के आवेशों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इनके स्वामी बनकर ही हम सुखद, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इनका दास बनकर जीवन जीने का प्रयत्न करना तो स्वयं को मौत की तरफ कदम बढ़ाना है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने ये सीखा कि जो भी हमारे मानसिक उद्वेग हैं, जो आवेश हैं, चाहे क्रोध का आवेश हो, डर का आवेश हो, निराशा का भाव हो, नकारात्मक चीज़ों को सोचने का आवेश हो, तो इन सारी भावनाओं पर, इन सारे इमोशंस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका असर ज़्यादा हुआ, ये चीज़ें अगर हमारे मन पर हावी हो गई, तो क्या होगा कि हमें हमेशा क्रोध में रह सकते हैं, हमें गुस्सा बहुत आएगा। वी विल बी इन द सीज ऑफ एंगर, हम लोग गुस्से के अंदर होंगे। हमें होना क्या चाहिए कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, हमें हमारे गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। उल्टे ये होगा कि हम गुस्से के कंट्रोल में होंगे, और जब अगर हम गुस्से के कंट्रोल में होंगे तो हमसे, मेरे मुंह से गलत बातें निकल सकती हैं। मैं किसी को डांट सकता हूँ, गालियाँ दे सकता हूँ, किसी के बारे में गलत लिख सकता हूँ, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में हमारे अंदर में डर का भाव नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में निगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, हर नई चीज़ के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो गई हमारे मन के ऊपर में, तो ये कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकती हैं। ये एक तरह की मानसिक विकृति भी हो सकती है। हो सकता है कभी बहुत गुस्से में आकर, या बहुत डिप्रेशन में, या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिव फीलिंग में आकर के हम अपना ही कोई नुकसान न कर बैठें। तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें इन सारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, और यही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा। तो हमें इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना बिल्कुल सीखना चाहिए। अब बात है कि हम इन्हें कैसे कंट्रोल करें।
तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा हम संगीत का सहारा भी ले सकते हैं, या हमें अपने लोगों को या हमारा जो खाली समय है उसमें हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। आप अपनी हॉबी में समय लगा सकते हैं, आप थोड़ी सी बागवानी कर सकते हैं। आपको अगर संगीत सुनना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये एक तरह की ये सारी की सारी चीज़ें हॉबी ही नहीं हैं, ये आपको मेंटली हील भी करती हैं, आपके मन को खुशी पहुंचाती हैं, मन को शांत रखती हैं, मन को पॉजिटिव वाइब्स प्रदान करती हैं, और इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आप स्वस्थ होंगे, आपके विचार स्वस्थ होंगे, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएंगे, आप एक बेहतर जी पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से यही कहता हूं कि आप सब लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर, वो इमोशंस चाहे क्रोध के हों, है ना, गुस्से के हों, निगेटिव फीलिंग्स के हों, डर के हों, नकारात्मकता के हों, इन सब पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इन्हें बैलेंस करना सीखिए, इन्हें कंट्रोल करना सीखिए। तो हम लोग जल्दी ही एक और अच्छे से लेक्चर के साथ में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको और भी कुछ मोटिवेशनल बातें बताऊंगा, आपको इंस्पायर करने की कोशिश करूंगा, आपको अपने जीवन को बेहतर करने के रास्ते पर चलने के कुछ गुर बताऊंगा, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, जो मैंने किताबों से पढ़ा है, और जो बड़ी प्रैक्टिकल हैं, हमारे आपके लिए उपयोगी होंगी। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, जीवन को स्वस्थ दिशा में लेकर के चलने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए विदा।